जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय गौरव सर में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की कि क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और क्या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। दोस्तों, अगर हिंदी में सेंस निकालें इसका, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो हिंदी में सेंस निकल कर आता है खुद के लिए या खुद को निकल कर आता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन का जो सेंस निकल कर आता है वो जोर देता है, यानी कि जो एम्फेसाइज करना जिसे बोलते हैं, किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा किए गए कार्य पर जोर देता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इतना समझिए। ये जो हिंदी के वर्ड हैं यही आपको डिफरेंस बताएंगे एक रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में, जहां से एग्जामिनर ने कई बार आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसका भी लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एम्फेटिक और क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। चलिए समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ ही मिनटों का ये कॉन्सेप्ट और कुछ ही मिनटों में ये हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइज यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन को बताने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताना चाहूंगा। आई का माई सेल्फ होगा, बी का आर सेल्फ होगा, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ होगा, दे का देम सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ और इट का इट सेल्फ होता है। याद रखना, ये जितने इधर के वर्ड है ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन बनते हैं, और इधर वाले जो वर्ड्स हैं ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। जब सब्जेक्ट का काम करते हैं तो ये हमारे सब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। आई बात समझ में? यानी कि इधर वाले ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्टिव केस में आते हैं, और इधर वाले जो प्रोनाउन है ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन बनते हैं। आई बात समझ में? यानी कि हमें इधर वाले वर्ड को समझना है। जब ये दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन ये दोनों बनते हैं तो कैसे पहचाने कि कौन सा माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा माई सेल्फ हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। चलिए समझते हैं। पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका हिंदी में अभी मैंने बताया था सेंस निकल कर आता है खुद के लिए या खुद को। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर कुछ समझते हैं। जब सब्जेक्ट पर उसके द्वारा किए गए कार्य का रिफ्लेक्शन पड़े, जो सब्जेक्ट ने किया है वह उसी के लिए हो, यानी कि सब्जेक्ट ने जो किया है वह उसी के लिए हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यानी कि एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपके समझ में नहीं आया होगा तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और इसे ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, वर्ब के बाद जो आता है। तो यहां पर दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो मोहन बॉथ हिमसेल्फ अ शर्ट, इसका हिंदी में मतलब होता है मोहन ने खुद के लिए एक शर्ट खरीदी। ये हमारी वर्ब है। वर्ब के बाद हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है। कैसे पहचाने ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? तो मोहन ने खुद के लिए एक शर्ट खरीदी। मोहन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जब सब्जेक्ट पर उसके द्वारा किए गए कार्य का रिफ्लेक्शन पड़े, जो सब्जेक्ट ने किया है वह उसी के लिए हो, यानी कि सब्जेक्ट ने जो काम किया है वह उसी के लिए हो, यानी कि सब्जेक्ट पर उसके द्वारा किए गए काम का रिफ्लेक्शन पड़े तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यहां पर उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर आप देख सकते हैं, मोहन ने खुद के लिए एक शर्ट खरीदी। क्या खरीदी? शर्ट खरीदी। मोहन यहां पर हमारा सब्जेक्ट है। मोहन के द्वारा शर्ट खरीदने का काम हो रहा है, और ये जो शर्ट खरीदी है मोहन ने खुद अपने लिए खरीदी है, ना कि किसी और के लिए। यानी कि मोहन के द्वारा, यानी कि सब्जेक्ट है मोहन, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो शर्ट खरीदने का काम किया जा रहा है, और जो शर्ट खरीदी गई है वो खुद और खुद मोहन के लिए खरीदी जा रही है। तो सब्जेक्ट पर जो काम किया जा रहा है उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। जब रिफ्लेक्शन पड़ रहा है सब्जेक्ट पर तो वही हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे उदाहरण के माध्यम से एक और मैं आपको मौखिक भाषा में बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा कि मैंने एक अपने लिए शर्ट खरीदी, या आपने कहा कि मैंने खुद के लिए एक शर्ट खरीदी, तो वो आपने अपने लिए तो खरीदी है, यानी कि आपके द्वारा जो किया गया काम है शर्ट खरीदने का वो आपने खुद के लिए किया है। समझने? तो यहां पे यानी कि ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन समझते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? तो एम्फेटिक प्रोनाउन, लेकिन जब सब्जेक्ट ने जो काम किया है, यानी कि अब सब्जेक्ट ने जो काम किया है उस काम पर वह जोर दे रहा है, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट ने वह अपने लिए किया हो।
एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाया जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाया जाता है। अब क्या है कंडीशन कि सब्जेक्ट ने जो काम किया है वो अब अपने लिए नहीं है, वो हो सकता है किसी दूसरे के लिए हो, बट वो उस काम पर अब वो जोर दे रहा है, ना कि उसने अपने लिए वो किया है। जैसे कि यहाँ पर समझते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था मोहन ने खुद के लिए एक शर्ट खरीदी, मोहन बॉट हिमसेल्फ अ शर्ट। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मोहन के द्वारा जो किया गया कार्य था शर्ट खरीदने का, वो खुद मोहन के लिए था, रिफ्लेक्शन मोहन पर यानी कि सब्जेक्ट पर पड़ रहा था। इस हिसाब से यह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सेल्फ या सेल्फ्स, यानी कि सेल्फ हमारा सिंगुलर के लिए, और VES तब लग जाता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो, वो प्लूरल हो। उसके बाद आती है वर्ब, और इसी को ही हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि ये जो सेल्फ और सेल्फ से इसी को एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया काम है उस पर सिर्फ जोर दे रहा है, वो अपने लिए नहीं किया। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मोहन ने खुद एक शर्ट खरीदी, मोहन हिमसेल्फ बॉट अ शर्ट। अब ये जो मोहन है ये हमारा सब्जेक्ट है, मोहन ने एक शर्ट खरीदी है, तो वो खुद खरीदी है, अब वो जोर दे रहा। हो सकता है वो अपनी सिस्टर के लिए लाया हो खरीदने के लिए, हो सकता है अपने दोस्त के लिए खरीदी हो सकता है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खरीदी हो। बट ऊपर वाले सेंटेंस में डिफरेंस समझिए, मोहन ने खुद के लिए एक शर्ट खरीदी, खुद एक शर्ट खरीदी, खुद के लिए एक शर्ट खरीदी, दोनों में डिफरेंस है बच्चों। खुद के लिए मतलब की बात यह है कि मोहन यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया काम है शर्ट खरीदने का, वो रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर डाल रहा है। बट यहां पर मोहन के द्वारा जो किया गया काम है, क्या काम है, शर्ट खरीदने का, वो खुद खरीदने, यानी कि ये इस पर अब जोर दे रहा है, ये इस पर अब जोर दे रहा है, यानी कि ये जो शर्ट खरीदी है वो खुद के लिए नहीं खरीदी है, वो जोर दे रहा है। आई बात समझ में? तो यही हमारा हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हम प्रैक्टिस के माध्यम से समझते हैं किस तरीके से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और किस सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन है। ओके, तो चलिए बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ आई किल्ड माई सेल्फ, इसमें हमारा कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। और यहाँ से एग्जामिनर कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है बच्चों को कंफ्यूजन में डालने के लिए, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत उत्तर पर टिक करते हैं। तो आई थिंक अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल चुका है कि किस तरीके से हम पहचाने कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। यहां पर सेंटेंस है आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मार लिया या खुद को मार दिया। इस सेंटेंस में हमारा कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक? तो अब आपको उत्तर मिल चुका होगा। आई हमारा सब्जेक्ट है, मैंने खुद को मार लिया या मार दिया, यानी कि जो मारने का काम हो रहा है वो उसका प्रभाव जो है, रिफ्लेक्शन जो है मैंने यानी कि सब्जेक्ट पर, आई पर पड़ रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहां पर जो माई सेल्फ है ये हमारा क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब ये जोर नहीं दे रहा है, एम्फसाइज नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट यानी कि आई के द्वारा जो किया गया कार्य है मारने का, वो खुद के लिए, यानी कि आई खुद मर गया। इस हिसाब से हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, इस हिसाब से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक और सेंटेंस है यहां पर, इसमें आपको बताना है कि आई माई सेल्फ किल्ड, मैंने खुद मारा। इस सेंटेंस में ये जो माई सेल्फ है ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है? तो यहां पर दोस्तों मैंने खुद मारा, मारने पर जोर दे रहा है। यहां पर जो आई है, जो सब्जेक्ट है, मारने पर जोर दे रहा है, अपने लिए नहीं मारा है। हो सकता है किसी दूसरे के लिए मारा हो सकता है किसी फ्रेंड के लिए मारा हो, यानी कि मैंने खुद मारा, एनिमल्स को मारा होगा, स्नेक को मारा होगा, किसी को भी मारा होगा, बट ये जोर दे रहा। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, माई सेल्फ यहाँ पर क्या है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि इस सेंटेंस में मारने पर ये जोर दे रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, खुद को मार लिया, यानी कि आई खुद खत्म हो गया, सब्जेक्ट खुद मर गया। इस हिसाब से रिफ्लेक्शन पड़ा किसका, मरने का, किसके ऊपर, आई के ऊपर। तो इस हिसाब से ऊपर वाले में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, बट नीचे वाला जोर दे रहा था, मैंने खुद मारा। जैसे आप कहते हो कि मैंने खुद सांप को मारा, यानी कि खुद के लिए नहीं मारा, या मैंने खुद चाय बनाई, तो आपने खुद चाय बनाई मतलब कि आप अपने रिश्तेदारों को दे सकते हो, भाई को दे सकते हो। अगर आपको मैंने खुद के लिए चाय बनाई, तो मतलब कि वो चाय जो आपने बनाई है वो खुद के लिए बनाई है, ना कि किसी दूसरे के लिए। तो ये होता है हमारा, अगर खुद के लिए हो चाय बनाने का काम, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद चाय बनाई, चाय बनाने पर जोर दिया जा रहा है, तो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए एक और सेंटेंस में पूछते हैं हम कि इस सेंटेंस में
ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया, इसमें हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो उसने खुद को हर्ट किया, खुद को हर्ट किया, यानी कि ही हमारा सब्जेक्ट है, ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ही पर ही इस हर्ट होने का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर जोर देना उसने खुद हर्ट किया, हो सकता है किसी अपने फ्रेंड को हर्ट किया हो, तब हमारा वो एम्फेटिक प्रोनाउन था। बट इस सेंटेंस में ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ इस सेंटेंस में एक हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यहीं से एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। एक और सेंटेंस देखते हैं, इसमें आपको बताना है कि सी हर सेल्फ किल्ड में, इस सेंटेंस में ये जो हर सेल्फ है ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिंदी में बोलते हैं उसने खुद मारा, तो यानी कि खुद मारा जोर दे रहा है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये हमारा एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ कॉल्ड हिम, यानी कि मैंने उसको खुद बुलाया। तो बताइए इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आई हमारा सब्जेक्ट है, उसने क्या काम किया है, कॉल्ड हिम, यानी कि उसको बुलाने का काम किया है। यहां पर माई सेल्फ का मतलब है खुद बुलाया, खुद का मतलब है जोर दे रहा है, खुद के लिए नहीं बुलाया है, उसने खुद बुलाया है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जोर दे रहा है, तब जोर देने की बात होती है तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं कि कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, किस तरीके से पहचाने कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ ट्रिक बताना चाहता हूं, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अपने एग्जाम में भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो ट्रिक आपको याद रखनी है। वर्ब देखनी है सेंटेंस में, वर्ब के जो लेफ्ट साइड में आता है वही हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है, सेल्फ हमारा सिंगुलर के लिए आता है और वीईएस हमारा प्लूरल के लिए आता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है कि सेंटेंस में वीईएस, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसके साथ वीईएस ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन लगाकर दे देता है, और यहां से भी आपको कंफ्यूजन में डालने की पूरी कोशिश करता है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि वीईएस इसके साथ हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आया है या नहीं, या सेल्फ अगर आया है तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आया है या नहीं, क्योंकि ये उल्टा करके दे देता है आपको एग्जामिनर और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, वर्ब देखनी है, वर्ब से पहले हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन आता है, और वर्ब के राइट हैंड साइड में, राइट मतलब आर मतलब रिफ्लेक्सिव, आर मतलब राइट, ओके। ऐसे याद आपको करना है कि राइट हैंड साइड में वर्ब की राइट हैंड साइड में रिफ्लेक्सिव, वर्ब की लेफ्ट हैंड साइड में एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखना एक सेंटेंस में अगर कुछ वर्ब्स होती है, वो वर्ब्स कौन कौन सी है, जैसे एंजॉय, अवेल, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, प्रेजेंट हुआ, एब्सेंट हुआ, रिजाइन हुआ, अप्लाई हुआ, हर्ट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ या प्राइड हुआ। अगर ये किसी सेंटेंस में आप एज अ मेन वर्ब के रूप में देख लेते हैं तो याद रखना इन वर्ब्स के बाद हमेशा और हमेशा केवल और केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये हमेशा रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर डालता है। तो याद रखना अगर ये वर्ब आप सेंटेंस में देख लेते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में, तो इनके बाद सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के राइट हैंड साइड मतलब कि राइट हैंड साइड मतलब दाहिने ओर आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल से जुड़े या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के ग्रामर के नए नए कॉन्सेप्ट के ट्यूटोरियल आपको सरल और आसान भाषा में इसी तरीके से मैं आपको देता रहूंगा, और इसी तरीके से आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करते रहेंगे। एक बार नए धांसू कॉन्सेप्ट के साथ ग्रामर के फिर दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।